हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे लेंस के फार्मूला के बारे में। कल जो बताए थे वो उत्तल लेंस में बताए थे, उसके बाद आज हम अवतल लेंस में प्रूफ करेंगे लेंस फार्मूला। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, अवतल लेंस में प्रूफ करना है। अवतल लेंस में हमको 1/f = 1/v - 1/u यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम बना लेते हैं, एक अवतल लेंस ले लेते हैं यहाँ से। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक, इसका ये हो गया द्वारक हो गया, और ये प्रधान अक्ष दे देते हैं, ये हो गया प्रधान अक्ष। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं, ये जो है प्रकाशीय केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पे हम फोकस डाल देते हैं। उसके बाद एक वस्तु को हम रख देते हैं फोकस और अनंत के बीच, इस प्रकार रखेंगे ताकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बने। तो हम यहाँ पे रख दिए, इसे छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लिए। ठीक है, उसके बाद जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाता है अवतल लेंस के द्वारा, तो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र ये द्वारक से जब टकराएगा तो ये सीधे अपवर्तित हो जाता है। उसके बाद ये मुख्य फोकस से होके निकलेगा। हम यहाँ पे मुख्य फोकस दे देते हैं। उसके बाद जब एक किरण जाएगा प्रकाशीय केंद्र पे जाता है तो वो सीधे अपवर्तन के बाद चला जाता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यही बनेगा। प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं ए बी और वस्तु को मान लेते हैं ए बी और प्रतिबिंब को मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है, उसके बाद इसका नाम हम दे देते हैं एम दे देते हैं, इस लेंस का नाम दे देते हैं कोई एल, एक अवतल लेंस है। उसके बाद देखिए इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। एल एक अवतल लेंस है जिसके प्रकाशीय केंद्र पर जिसके प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष पर एक वस्तु इस प्रकार रखा गया है, एक वस्तु इस प्रकार रखा गया है कि प्रतिबिंब जो बनता है इसका, ये वस्तु इसके प्रधान अक्ष पे इस प्रकार रखा गया है, जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। वो भी बनता है सीधा और काल्पनिक बनता है। रखा गया है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? ये आभासी और सीधा बनता है, सीधा बनता है। ये है वस्तु और ये है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। उसके बाद हम लिख लेते हैं ए बी क्या है? ए बी वस्तु है और ये ए डैश और बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। उसके बाद इसका दूरी हम दे देते हैं। वस्तु की दूरी क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक u होगा, वस्तु की दूरी u होती है, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक लिए हैं। और ये वाला दूरी क्या है? फोकस दूरी है। और उसके बाद देखिए ये जो दूरी है, यहाँ से ए बी क्या है? प्रतिबिंब है, और यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, तो ये होगा भी प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ देख सकते हैं ए बी क्या है? प्रतिबिंब की है, और ये फोकस दूरी हो गया। ए बी क्या है? वस्तु है, इसका दूरी कितना है? u है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं f, पहले लिखते हैं वस्तु के बारे में, u = क्या है? वस्तु की दूरी। उसके बाद भी क्या है? यहाँ पे भी है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। उसके बाद ये f है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक। ये अवतल लेंस की जो फोकस है उसकी दूरी है। f = ये है फोकस दूरी हो गई। उसके बाद सब कुछ तो हम लिख लिया। अब देखिए
चित्रानुसार लेंगे, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार ये वाला जो फिगर हम बनाए उसमें लेंगे। देखिए ए बी और ओ। आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल लेना चाहते हो तो आप पहले ए आता है ABCD में तो पहले ए लिख सकते हैं, उसके बाद बी और ओ, मतलब ए बी ओ क्या है, एक त्रिभुज है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे गया और ये त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी में एक और त्रिभुज है, यहाँ से ए डैश बी डैश और ओ। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी ओ। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश ओ। दोनों त्रिभुज का एंगल की बात करें तो इसका भी एंगल 90 है और इसका भी एंगल 90। अब देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये दोनों में सेम है। जब यहाँ से हम इधर लेंगे इधर तो ए डैश बी डैश ओ में भी ये एंगल आता है। और उसके बाद जब बड़े वाला त्रिभुज में लेंगे ओ ए या ए बी ओ दोनों में आता है। इस प्रकार क्या होता है, ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल दोनों में है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का सेम होगा। जब किसी भी त्रिभुज का दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, मतलब ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर है। इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज ओ ए बी या ए बी ओ अल्फ़ाबेटिकल लेंगे तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, ये समरूप का चिन्ह है। ए डैश बी डैश और ओ दोनों समरूप है। समरूप के नियम होते हैं कि जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है, जैसे ये वाला ए बी ओ और ए डैश बी डैश ये दोनों समरूप है, तो इसका जो भुजा है, जैसे ए बी भुजा हो गया, उसके बाद ये ए ओ भुजा हो गया, उसके बाद ये बी ओ भुजा हो गया, इसके ये ए डैश बी डैश के ये समानुपाती होगा और इसके ओ ए के ये ए डैश ओ समानुपाती होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी किसके समानुपाती होता है, हम समानुपाती ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो हम इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख लिए ए डैश बी डैश। इसके लंब के समानुपाती इसका लंब होगा, इसके आधार के समानुपाती इसका आधार होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बट्टे में ये ए डैश ओ, ए डैश ओ, क्योंकि इसका ये वाला बड़े वाला जो त्रिभुज है ए बी ओ, इसका ये आधार है। फिर ये वाला छोटे वाला जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, इसका आधार क्या है, यहाँ ए डैश ओ। तो इसके समानुपाती कौन होगा, ये वाला होगा। तो हम यहाँ लिख लिए। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ओ एम को मिलाने पर, जब हम ओ एम को मिला देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। अल्फ़ाबेटिकल लेंगे तो यहाँ से एफ, यहाँ पे एम और ओ, एफ एम ओ, ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। उसी में एक और त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप ए डैश बी डैश और ये एफ, ए डैश बी डैश और एफ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओ एम को मिलाने पर, ओ एम को मिलाने पर, जब ओ एम को मिलाए तो ये वाला त्रिभुज बना मेरा एफ एम और ओ। फिर एक यहाँ त्रिभुज देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, ये ए डैश बी डैश और ये एफ, ये वाला त्रिभुज को रखे, इसी में ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ 90 का एंगल है और यहाँ भी, ये तो उधर वाला था इसे रहने देते हैं, यहाँ देख सकते हैं 90 का एंगल है। मतलब ये बड़े वाला त्रिभुज में ये एफ एम ओ में ये 90 है और छोटे वाला में क्या है एफ, ये यहाँ से लेंगे ए डैश बी डैश और एफ में ये 90 है, मतलब दोनों का ये एंगल सेम है। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल दोनों में है, बड़े वाला त्रिभुज में भी है और छोटे वाला त्रिभुज में भी है। यहाँ से देख सकते हैं एफ एम ओ, ये वाला एंगल जो है ना ये दोनों में है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, फिर जाके ये समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज एफ एम ओ किसके समरूप होगा, किसके समरूप होगा, छोटे वाले ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ के। यहाँ पे हम बताए थे कि जब दो त्रिभुज
समरूप होता है तो उसका भुजा भी समानुपाती होता है, मतलब इसका लंब इसके लंब के समानुपाती होगा और इसका आधार इसके आधार का समानुपाती होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम बटे में ये ए डैश बी डैश इक्वल टू, उसके बाद इसका आधार ओ एफ, तो यहाँ पे हम एफ ओ लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं इसीलिए एफ ओ बटे में इसके आधार के समानुपाती कौन होगा, ये वाला, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो ए डैश एफ। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओ एम किसके बराबर है, ये जितना इसका हाइट होगा उतना हाइट इसका भी होगा, मतलब ओ एम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ओ एम के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, इसकी ऊंचाई दोनों का सेम है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ओ एम के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बटा में ए डैश और बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला तो रहबे करेगा ऐसे, एफ ओ बटे में ए डैश एफ। यहाँ देखिए ए डैश और एफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दूरी लिख लेते हैं। ये देखिए सामने सामने हम लिखे हैं ए डैश और एफ। ए डैश एफ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ए डैश एफ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा। क्या करेंगे, ये ओ एफ में से कितना घटाना है, इतना, तो बच जाएगा कितना, इतना। मतलब हम ए डैश एफ के बदले क्या लिख सकते हैं, ये ओ एफ या अल्फ़ाबेटिकल लेंगे तो एफ ओ माइनस इतना दूरी में से हम घटाएंगे इतना, तो मेरा बच जाएगा इतना। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ, मतलब हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ के बदले एफ ओ माइनस ए डैश ओ। हम इसको थोड़ा इसको मिटाएंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब लेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेंगे समीकरण ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेंगे, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण यहाँ पे ए बी है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, यहाँ भी क्या है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश। समीकरण 1 में और 2 में क्या कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ए बी बटा यहाँ पे ए डैश बी डैश, फिर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या इसमें, ए ओ बटा में ए डैश और ओ है इक्वल टू, ये होगा एफ ओ बटा में एफ ओ माइनस ए डैश ओ। इसको हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन थर्ड मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी का मान रखने पर चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जैसे इसको हम मूल बिंदु मानेंगे। आप ग्राफ बनाते होंगे तो देखते होंगे मूल बिंदु होता है और इधर वाला प्लस होता है और इधर वाला माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मूल बिंदु मानेंगे तो मतलब इधर वाला क्या होगा, जितना भी वैल्यू होगी वो प्लस होगा और इधर वाला माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि v का वैल्यू क्या होगा माइनस, एफ भी क्या होगा माइनस, यू भी क्या होगा माइनस। और यहाँ पे हम इसी का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ए ओ है, ए ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देख सकते हैं यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ए ओ की दूरी कितनी है, यू। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ के बदले हम लिखेंगे माइनस यू बटा में ए डैश ओ। यहाँ पे देखिए ए डैश ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है माइनस भी, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं माइनस भी इक्वल टू एफ ओ। यहाँ देख सकते हैं एफ और ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है
देख सकते हैं यहाँ पे माइनस एफ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ बटा में फिर है एफ ओ, मतलब यही होगा एफ ओ, यही होगा ये माइनस एफ, ठीक है। उसके बाद माइनस ए डैश ओ, ए डैश ओ है, इसका वैल्यू कितना है माइनस भी, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस भी। अब क्या करते हैं, एक स्टेप इसे ले जाते हैं, माइनस से माइनस गया, बचेगा क्या u बटा में भी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस एफ, यहाँ भी होगा माइनस माइनस प्लस, और ये होगा भी। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, ये बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो कितना होगा u बटा में भी माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस एफ बटा में ये माइनस एफ है प्लस भी इक्वल टू, उधर कुछ नहीं तो 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों का पहले इसको हम ये माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, ये होगा एफ और यहाँ माइनस एफ प्लस भी इक्वल टू 0। अब इसको हम पलट देते हैं, ये भी जाएगा ऊपर और u नीचे, फिर ये माइनस एफ प्लस भी ऊपर जाएगा और f नीचे आएगा, तो यहाँ कर लेते हैं v बटा में u, ये जाएगा ऊपर तो माइनस एफ प्लस ये v बटा में f, यहाँ पे क्या था प्लस था, प्लस इक्वल टू 0। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा u और f। अब देखिए u से u गया, बचा क्या f को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी f प्लस है तो प्लस, उसके बाद f से f गया, बचा क्या u, तो क्या करेंगे u से इस दोनों को गुना करेंगे, तो हम रख लेते हैं माइनस एफ प्लस भी को गुना करना है किससे u से इक्वल टू 0। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब देखिए क्या करेंगे, ये v और f फिर है प्लस, अब यहाँ देखिए u क्या है प्लस में, प्लस माइनस यहाँ होगा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे होगा माइनस, उसके बाद u को हम f से गुना करेंगे तो होगा uf, फिर है यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस 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 होता है, उसके बाद u को v से करेंगे तो u v, टोटल के बट्टे में क्या है uf इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना का नहीं गुना करेंगे, तो इस सभी को जो हम 1 से करेंगे तो इतना ही कितना ही होंगे, जैसे वी एफ एक है वी एफ, इस प्रकार वैसे के वैसे रहेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको हम 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो इस हिसाब से ये 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम u v f से, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको हम चलिए कुछ नहीं मानते हैं, u v f से 4 मान लेते हैं। u v f से समीकरण 4 में u v f से समीकरण 4 में भाग देने पर अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो समीकरण है इसमें u भी f से भाग देंगे, भी f है माइनस u f प्लस है तो प्लस u भी इक्वल टू 0। क्या करेंगे u भी f इधर भी देंगे u भी f, दोनों साइड इसीलिए देते हैं क्योंकि ये से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए हम दोनों साइड देंगे। अब देखिए इसको अलग अलग भाग देंगे सभी के बट्टे में, इसीलिए इसके बट्टे में भी होगा u भी f, और माइनस है तो माइनस u f है, इसके बट्टे में भी u भी f, प्लस है तो प्लस u भी, उसके बाद u भी f इक्वल टू कितना होगा 0 बटा में u भी f। अब देखिए f से f गया, u भी से भी गया, बचा के ऊपर में 1 बट्टे में u, माइनस है तो माइनस, फिर f से f गया, u से u गया, बचा के ऊपर में 1 बट्टे में भी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये u से u गया, v से भी, बचा क्या 1 बट्टे में f इक्वल टू किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे,
इस सभी को उस साइड ले जाते हैं, 0 के उस साइड। हमको क्या लाना है, 1/f इक्वल टू लाना है 1/v माइनस 1/u। इधर ले जाएंगे तो मेरा आ जाएगा, तो 1/f तो वैसे ही रहेगा। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या होगा, माइनस 1/u, क्योंकि ये प्लस में है इस साइड, बराबर के उस साइड जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस में है, बराबर के उस साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 1/v प्लस में। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस वाला को उधर लिख लेते हैं, प्लस वाला को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 1/f इक्वल टू, इसको इधर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में इधर लिखे चाहे उधर। उसके बाद 1/u माइनस में है। आप देख सकते हैं यही वाला हमको फार्मूला जो है प्रूफ करना था अवतल लेंस में। मैंने पिछले वीडियो में ये उत्तल लेंस में प्रूफ की थी। अब यहाँ देख सकते हैं अवतल लेंस में ये हम प्रूफ कर दिए। अब देख सकते हैं यहाँ से अवतल लेंस में ये लेंस की फार्मूला है, लेंस सूत्र है ये, यहाँ से सिद्ध होता है, सिद्ध किया गया आप लिख सकते हैं, किया गया। इस तरीक़ा से आप सीख सकते हैं। हम अगले वीडियो अब लेके आएंगे 1/f बराबर r/2 हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में ये वाला हम सिद्ध करेंगे।